1 के लिए 1/6। अब इनको जोड़ के देखो बेटा, 6 बार अगर आप लोग जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देन Px इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दो कंडीशन होती है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए और कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये एग्जांपल अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे लिया था। आज आप लोगों को जो करना है इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उसमें आप लोगों को कम्युलेटिव करना है बेटा। जैसे आप लोग 12th में फ्रीक्वेंसी को करते थे ना, आगे से आगे जोड़ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है। जैसे 0 पर प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 1/8 है, 1 पर प्रोबेबिलिटी 3/8 है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को कम्युलेटिव करना है बेटा, आप लोगों को दोनों को जोड़ना है। तो लेस देन इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। दोनों को जोड़ के देखो, 1/8 3/8, तो कम्युलेटिव हो गया 4/8। नेक्स्ट नेक्स्ट दूंगा मैं आपको, कम्युलेटिव करना है लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और 2 से नीचे। हाँ बेटा, ये तीनों आएंगे। हाँ तीनों आएंगे बेटा। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और 2 से नीचे, तो सबको ऐड ऑन करना है आप लोगों को। तो जोड़ेंगे आप लोग को आएगा 7/8। अब देखना आप लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युलेटिव क्यों करते हैं। कम्युलेटिव करने पर सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए। अब इन सबको जोड़ के देखो, लेस देन इक्वल टू 3, तो सबको जोड़ के देखो, आंसर 1 आना चाहिए हमेशा। यस सर। सबको जोड़ के देखो 1 आ रहा है। यस सर। तो कम्युलेटिव का मतलब है जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को आगे से आगे जोड़ते जाए, लास्ट प्रोबेबिलिटी जब सम हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाना चाहिए। दिस इज नोन एज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज अवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू x। कहाँ तक का सम करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको कहाँ तक का सम करना है। हो सकता है कि कंप्लीटली सम करना हो तो लास्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरा कम्युलेटिव करने का नहीं बोलूँगा और आपको बोलता हूँ कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है और लेस देन इक्वल टू 2 तक का सम करिए। तो 0 से लगाकर 2 तक का सम करना है आप लोगों को। लोअर वैल्यू से लगाकर जहाँ तक मैं आप लोगों से पूछूंगा वहीं तक का सम करना है आप लोगों को। दिस इज नोन एज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो लोअर वैल्यू से लगाकर कहाँ तक का जोड़ना है, दिस इज नोन एज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको लास्ट तक जोड़ते जाना है और आंसर 1 आना चाहिए आपको। किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग फेयर में काम कर रहे हैं, नोट्स साथ में बना रहे हैं, वो अपने नोट डाउन कर सकते हैं। की वैल्यू आपके पास में है 1 से लगाकर 6 तक। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब आपको आगे से आगे जोड़ना है बेटा। लेस देन इक्वल टू 1 पर कितना होगा, 1 से नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 पर प्रोबेबिलिटी जो होगी वही लेस देन इक्वल टू 1 पर होगी, दैट इज 1/6। अब मैंने अगला जो रेंज दिया है आपको, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से नीचे, 2 और 2 से नीचे 1 भी आता है। 1 और 2 दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करें बेटा। तो 1 पर 1/6 थी और 2 पर भी 1/6 थी, क्योंकि हर डायस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है हर नंबर की। तो दोनों को जोड़ो बेटा, 1/6 प्लस 1/6, तो आपका आंसर आएगा 2/6। बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं ना, बोलो। यस एनीवन, कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर 3 पर जोड़ो बेटा, आगे से आगे 1/6 जोड़ते जाओ, तो
3 पर जोड़ेंगे तो एक और 1/6 एड ऑन हो जाएगा 3/6। फिर लेस देन इक्वल टू 4 पे जाना है तो 4 पर 1/6 जोड़ो तो 4/6, फिर 5/6। और जैसा मैंने बोला था लास्ट वैल्यू पर लेस देन इक्वल टू 6 हमारी लास्ट वैल्यू है, तो उस पर जोड़ेंगे तो 6/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये तरीका होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का। क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप लोग। इससे पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। ये पॉइंट वाला ग्राफ, चलिए पहले ग्राफ देख लीजिए आप लोग। अब इसी का ग्राफ बनाना बेटा, जो टेबल बनाई थी उसी का ग्राफ बनाना है। टेबल में पहले वैल्यू देख लो कौन कौन सी वैल्यू लेनी है उनको। तो टेबल में वैल्यू है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। ये वैल्यू लेके मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग देखें। सॉरी बेटा, दिस नोटेशन इज नॉट अ px, दिस नोटेशन इज fx। कम्युलेटिव है बेटा, fx कर देना बेटा इसकी जगह। जो लोग लिख रहे हैं वो px की जगह fx कर देना बेटा, कम्युलेटिव है। ग्राफ से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। वैसे तो आप लोगों ने 12th के ग्राफ है सारे पहले बना रखे हैं, 12th के अंदर बना सकते हैं ना बेटा। 0 से 1 तक का ग्राफ ये वाला है, इसमें 1/6 है। फिर 0 से लगाकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है, लेस देन इक्वल टू 2/6। फिर आगे से आगे ऐड ऑन करते जाओ तो ये ग्राफ आएगा। फिर नेक्स्ट जोड़ना है, ये वाला ग्राफ आएगा कंप्लीट 4 तक। ऐसे करते हुए हम कम्युलेटिव ग्राफ बना सकते हैं। कोई क्वेरी तो नहीं बेटा? क्वेरी हो तो बोलो। ग्राफ समझ में आ गया बेटा? यस सर। नाउ अगर किसी को एक और एग्जाम्पल देखना है तो एक और एग्जाम्पल देख लो बेटा। जो पॉइंट वाला किया था उसमें आगे से आगे ऐड ऑन करेंगे, कोई भी ऐड नहीं आए उसकी पॉसिबिलिटी थी 1/6, 1/8। क्योंकि तीनों टेल थे बेटा आपके पास में, तीनों टेल आने वाला एक केस था 1/8। फिर लेस देन इक्वल टू 1, 1/8 और 3/8 तीन केस थे हमारे पास में। 1/8 और 3/8 को जोड़ने पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी आप लोगों की 4/8। फिर आगे और ऐड करिए बेटा। पॉइंट वाले में आगे से आगे ऐड ऑन करिए बेटा। जो पॉइंट वाला टेबल थी मैं टेबल दिखा देता हूँ, आगे से आगे आप ऐड ऑन करिए। ये देखिए बेटा पॉइंट वाली टेबल, 1 मिनट ये पॉइंट की टेबल। 0 है उसकी पॉसिबिलिटी 1/8, 1 है उसकी पॉसिबिलिटी 3/8, 2 है उसकी पॉसिबिलिटी भी 3/8 और 3 है उसकी पॉसिबिलिटी भी 1/8। अब आगे से आगे जोड़ो बेटा। तो सबसे पहली लेस देन इक्वल टू 0 पर तो आ जाएगा 1/8, लेस देन इक्वल टू 1, इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 4/8। फिर आएगा आगे ऐड ऑन करिए बेटा 7/8 और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए टेबल देखो बेटा वापस, ये देखो कम्युलेटिव करते हुए आगे बढ़ना है आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट डाउन करना है किसी को तो नोट डाउन कर ले। डाउन करना कट जाएगी आज। ओके
now I will give you a question of 2 to 3 minutes. 4-5 मिनट ले लें आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल, डिनोटिंग किस चीज को डिनोट कर रहा है वो आप लोगों के लिए काम की चीज है। सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन द डायस, दोनों नंबर को जोड़ना है बेटा आप लोगों को। जो भी डायस पर नंबर है उनको जोड़ना है बेटा आप लोगों को। 2 डायस को थ्रो करना है, पेयर ऑफ डायस। डिटरमाइन इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आप में से कोई भी स्टूडेंट, टोटल आउटकम तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 36 आउटकम आएंगे। आप बना के देख सकते हो, ये क्लास में भी करवाया था मैंने। पहले डायस पर 1 फिक्स कर दो बेटा और बाकी सब पे चेंज करो एक बार। 6 नंबर हो गए आपके पास। फिर पहले डायस पर 2 ले लो और फिर नंबर चेंज करो सारे। इसी तरीके से 3 ले लो, बाकी पे चेंज कर लो। 4 ले लो, बाकी पे चेंज कर लो। ऐसे करते हुए अगर हम लोग सारे आउटकम लिखेंगे, टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। फोन भी हजरांगा पड़ा है 36 आउटकम। ओके आज शाम का आपने यस सर। अब आप बताइए बेटा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। सम ऑफ द नंबर, अगर 2 डायस पर अपन लोग थ्रो करें और जोड़ें तो मिनिमम नंबर कितना होगा और मैक्सिमम नंबर कितना होगा टोटल। मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम तो 2 होगा। 2 होगा। वेरी गुड। मिनिमम नंबर 2 होगा और मैक्सिमम नंबर 12 होगा। तो 2 से लगाकर 12 तक की प्रोबेबिलिटी अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है। आप लोग कर सकते हैं या मैं आंसर शो करूं? बेटा मिनिमम नंबर अगर सम करेगा, कोई भी नंबर गिरेगा तो 1 से छोटा नंबर आ सकता है क्या डायस पर? नहीं, इसमें लिखा हुआ कहाँ पे आपने क्या बेटा? वो तो ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। 2 डायस को अगर थ्रो करते हैं तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा होता है? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो तो आप डिसाइड करोगे ना बेटा। अरे वो तो पता चलेगी मिनिमम नंबर कौन सा होगा। हमें क्या पता मिनिमम नंबर निकालना और क्या करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैं मिनिमम क्या ही ले रहा हूँ, मैं तो सारी वैल्यू ले रहा हूँ ना बेटा। 2 से लगाकर 12 तक सब नंबर लेने हैं आपको। जैसा भी पॉइंट को क्रॉस किया था तो आपने 0 क्यों लिया था x की वैल्यू? क्योंकि कोई भी हेड नहीं आया था। 1 क्यों लिया था? क्योंकि 1 हेड आया था। 2 क्यों लिया था? क्योंकि 2 हेड आए थे। अब अपन जब डायस खेलेंगे बेटा तो मिनिमम 1 1 आए तो हमारा सम 2 हो जाएगा। 1 और 2 आ जाए तो हमारा सम 3 हो जाएगा। 1 और 4 आ जाएगा तो हमारा सम 5 हो जाएगा। तो आप डिसाइड करोगे कि सम क्या हो सकता है, वो तो आप बताओगे ना बेटा। तभी तो आपकी टेबल बनेगी x और bx के बीच में कि x की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। आप बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है सम ऑफ द डायस में? 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 हो सकती है तो 3 नहीं हो सकती क्या? 1 और 2 आ गया डायस पे, आपने डायस खेला और 1 और 2 आ गया तो इनका टोटल कितना होगा? तो ऐसे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तब जाके तो टेबल बनेगी पूरी। एक बार आंसर देखो आप लोग, तब आप लोगों को पता चलेगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि हमने डैश को थ्रो किया और हमारे 1 1 आ गए, मतलब इसका टोटल करके देखो तो टोटल आएगा आप लोगों का 2, तो x की वैल्यू होगी 2। सम ऑफ द नंबर को डिनोट कर रहा है ना x की वैल्यू 2 हो सकती है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आप लोग बताओ सैंपल स्पेस देख के। कितने केस है 1 1 वाले, मतलब जिसका सम 2 आ रहा है, कितने केस है देखो इसमें से। ये सैंपल स्पेस है, इसमें देखो सम 2 आने वाले एक ही केस है सर। 1/36 होगी प्रोबेबिलिटी। यस सर। अब बताओ सम 3 आने वाली पॉसिबिलिटी क्या है, सम 3 आने वाले कौन कौन से केस है, आप खुद ही देखो। 2 है सर। 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/36। टोटल तो 36 केस है। आपका फेवर क्या है, सम 3, ये हमारा फेवर है। फिर सम 4 वाला केस देखो जिसमें टोटल 4 आना चाहिए, तो 1 3 2 2 और 3 1, ये 3 केस आपके फेवर के जिसका सम 4 आ रहा है। ये सम लिखा हुआ बेटा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सम है। नंबर ऑफ केसेस ब्रैकेट में लिखा हुआ 3, तो 3/36।
तरीके से आगे आप लोग अपनी कॉपी में करें। सम 5 आएगा तो कितने केस होंगे, सॉरी दिस इज सम 5, सम 5 4 केस है सम 5 आने की। कॉपी में जब तक एक बार हाथ से करेंगे नहीं बेटा तब तक मैथ्स को केवल स्लाइड शो करने से काम नहीं चलेगा। आपको मिलाइए कि सम 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, सम 4 हो सकता है, सम 5, ऐसे करके सारी प्रोबेबिलिटी बनाइए और एक टेबल बनाओ जिसमें एक्स और प्रोबेबिलिटी लिखना है बेटा। ऐसी टेबल जो आप लोगों ने पहले बनाई थी हेड और टेल वाले में, ये ऐसी टेबल बनाइए बेटा। एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये टेबल बनाओ आप पहले। 2 से 12 लिखो इसमें, ये 2, 3, 4 ऐसे करते करते 12 तक जाइए बेटा। और कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है उन दोनों की टेबल बनाइए बेटा। 5 मिनट देता हूँ, आराम से करिए आप लोग, क्या 5 मिनट देता हूँ आपको। साहब हम इसमें सम निकाल रहे हैं, मुझे क्वेश्चन तो समझाओ एक बार। क्या बोल बेटा, क्वेश्चन में तुझे क्या समझना है वो बोल। सर हम सम क्यों निकाल रहे हैं, मतलब किस वजह से, इसमें बस क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को तो। बेटा एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, आप ये पहली लाइन तो पढ़ी नहीं है आपने। हम हमेशा जो टेबल बनाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो एक्स और पी एक्स के बीच में सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी उसी पर तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अपन को। एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, पढ़ो पहले। एक्स रैंडम वेरिएबल को कहता है। रैंडम वेरिएबल आगे पूरा पढ़ो बेटा। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द, सम ऑफ द नंबर। इसलिए ले रहे हैं हम सम ऑफ द नंबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू सम ऑफ द नंबर है। तो सम ऑफ द नंबर कितना कितना हो सकता है, आप इसमें सम करके देखो, डैश को खेलो और सम करके देखो नंबर का। हमें कैसे आपको क्यों नहीं पता चलेगा बेटा, मिनिमम सम कितना हो सकता है और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है। ये तो पता चल जाएगा आराम से। तो बस तो 2 से 12 के बीच में वैल्यू होगी आपकी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से 12 होगी। इसका क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब है जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की है हर रैंडम वेरिएबल के लिए, उनको टोटल करने पर हमारा आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। चल एक चीज बता आशीष, आशीष है ना। हाँ सर। आशीष एक चीज बता बेटा, कि ये जो वैल्यू लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 0, 1, 2, 3 क्यों ली। सर इसमें क्या हेड आधा नहीं आधा कितनी बार आ रही है, हेड ही क्यों लिया बेटा तुमने, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसमें भी तो सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है। आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि कोई भी हेड नहीं है, ये मीनिंग है आपका। यस सर। तो अगर मैं डायस खेलता हूँ और मेरे नंबर आ गए 1, 1, तो इनका टोटल कितना हुआ, सम मतलब टोटल कितना हुआ, 2 हुआ सर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, सम ऑफ द नंबर मतलब एक्स की वैल्यू की जितना टोटल आया वही तो एक्स की वैल्यू है। हाँ। तो 2x की वैल्यू हो गई, मैंने डायस खेला और नंबर 6 आ गए, तो टोटल कितना हुआ, तो x की वैल्यू हो गई 12। मैंने नंबर खेला और मेरा 5, 6 आ गया, तो टोटल कितना हुआ, तो x की वैल्यू 11 हो गई। तो कितनी वैल्यू हो सकती है x की, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वही तो टेबल बनेगी। फिर इसमें भी तो टेबल 0 से 3 बनाई ना, 0 से 4 तो नहीं बनाई आपने, 0 से 3 ही क्यों बनाई, क्योंकि 3 पॉइंट को पास करेंगे तो हेड 3 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए 0 से मैंने 3 बनाया, 4 नहीं लिया। तो x अगर सम ऑफ द नंबर है तो मिनिमम नंबर 2 ही हो सकता है, क्योंकि 1, 1 आए तभी टोटल 2 हो सकता है, और 6, 6 आए तो टोटल 12 हो सकता है। अब आप टेबल बनाओगे वो 2 से 12 के बीच में बनाओ बेटा। x की वैल्यू 2 से 12 लो और सारी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट कर लिए तो टेबल में रखो सारी वैल्यू और टोटल करके देखो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ आप। जितनी
जितनी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने निकाली है हर एक के लिए उसका टोटल 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये चेक करना है आप लोगों को। इसके डिस्ट्रीब्यूट तो मैंने कर दिया है, इसको टेबल फॉर्मेट में ले लो आप सभी लोग और जोड़ के देखो 1 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। बेटा सभी के x और px के बीच में यस सर। बेटा आप लोग लिख नहीं रहे हैं क्या? नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। फिर क्या पीपीटी डाउनलोड करके फिर नोट्स बनाओगे? लिख दिया सर। करके देखो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, सारी पॉसिबिलिटी को ऐड करके देखो प्रोबेबिलिटी जो आई है आपकी 1 आ रहा है। 136 प्लस 236 Yes, sir. प्लस 3 divided by 36 प्लस ये 7 आ रहा है। ये थी आप लोगों की रैंडम वेरिएबल की बात। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं हम लोग। विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इससे। ये एक टेबल बनी हुई है बेटा, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। x इज एनी रैंडम वेरिएबल एंड हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को गिवन है कि 0 पर कितना है, 1 पर कितना है, 2 पर कितना है, सारा आप लोगों को दे रखा है। और आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट k की वैल्यू, क्योंकि हमारी टेबल के अंदर जब तक k रहेगा तब तक हम आगे से आगे ऐड ऑन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले k फाइंड आउट करना है, फिर जैसे k की वैल्यू आ जाए आप लोगों को इवेल्यूएट करना है कि x लेस देन इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेस देन इक्वल टू 6 का मीनिंग आप लोग सब जानते हैं, 0 to 5 तुम सबको ऐड ऑन करना है बेटा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 और 7 वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करना है। प्रोबेबिलिटी x 0 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 1, 2, 3, 4 इनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है। जैसे k की वैल्यू आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं आप लोग, आगे से आगे प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करना है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ से बड़ी होगी, आधी से ज्यादा होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। वो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। 0 से 7 में कौन सी वो वैल्यू होगी जहां पर आकर प्रोबेबिलिटी आधे से ज्यादा हो जाएगी। अब आप में से अगर कोई बता सकता है कि अगर टेबल में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो और आज जो मैंने करवाया है उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दे, एक बार उसका सम इक्वल टू 1 करते हैं सर, 3:1 होता है। वेरी गुड सर, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो इन सबको जोड़ के इक्वेशन बनाओ बेटा। इक्वल टू 1 ले लो, तो जोड़ो सब प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करो k की फॉर्मेट के अंदर, इक्वल 1 ले लेना। ये था पहला क्वेश्चन आप लोगों का। गिवन x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन इन द टेबल, so sum of all the probability is always equal to 1। जोड़ो बेटा एक बार कितना आ रहा है, एक बार ऐड ऑन करें सबको। तो k स्क्वायर कितने हैं देख लें पहले। 7 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल हो गए 10k स्क्वायर। ये रहा बेटा 10k स्क्वायर। अब देखो k कितने हैं, 1 यहाँ है, 3 यहाँ, 4, 2, 6 और 2 8 और 1 9।
9k इक्वल टू 1। हम इक्वेशन बना दी। अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। ये तो 12th और छोटी क्लासेस की इक्वेशन है। फैक्टर बनाओ बेटा। फैक्टर बनाने पर सॉल्व करेंगे तो k की 2 वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाती है टेबल के अंदर। k की वैल्यू अगर माइनस लेते हैं तो टेबल में प्रोबेबिलिटी माइनस आ जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है, इसलिए k की माइनस वाली वैल्यू को छोड़ दो बेटा। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ k इज नॉट पॉसिबल सिंस वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब कौन सी वैल्यू हमारे लिए काम की है? 1/10। अब k की वैल्यू होगी बेटा 1/10। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ तक बताओ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आपको अगर नई टेबल बनानी है तो बेटा नई टेबल बना दो। मैं तो k में ही काम करूंगा। आपको अगर टेबल बना के करना है न्यूमेरिकल तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नीचे आपकी एक नई टेबल बन जाएगी। और जो लोग k में काम कर सकते हैं लास्ट में वैल्यू रख देंगे, दे कैन यूज सेम टेबल। तो क्या नई टेबल बनाओगे या k में ही काम कर लोगे? k में। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 6 का मीनिंग बताइए बेटा। अभी मैंने बताया था आपको लेस देन 6। 6 से छोटे, 6 से नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक को एक बार जोड़ के देखो कितना आ रहा है। k स्क्वायर प्लस 4 5 6 7 8 k स्क्वायर प्लस 8k k स्क्वायर प्लस 8k। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अप टू 5 इनको जोड़ दो बेटा। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी आपने किया था, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? 0 से लगाकर 5 तक जोड़ना है। वैल्यू रख के सॉल्व करो। 81/100 आना चाहिए। चेक करो आप लोग k की वैल्यू रख के। आगे बेटा 81/100 जी सर। समझ में भी आगे कोई दिक्कत नहीं है? इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 से बड़ा। 6 और 6 से बड़ी। 6 से नीचे है। नहीं बड़ी वाली है ना बेटा, ग्रेटर देन 6 है ना बेटा। 6 और 7 की आएगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो 6 और 7 वाली को जोड़ दो, या 1 में से अभी जो निकाला था आपने 5 तक वाला उसको माइनस कर दो तो भी काम चल जाएगा। चल सकता है ना? यस सर। तो दोनों तरीके से जो आपको करना है वो कर लीजिए बेटा। या तो जो आंसर है उसको 1 में से घटा दो, और या 6 और 7 वाले को एड ऑन कर दो। दोनों तरीके हैं, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। दोनों से आंसर सेम आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग। 1 में से मैं अगर घटाता हूँ 81/100 19/100 आता है। आपका भी 6 और 7 वाली को जोड़ने पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 19/100 ही आ रही है। आई थिंक क्लियर है ये। और इसी एक मेडिकल है। फिर 0 से 5 वाली, लेकिन 0 से बड़ा, इस बार इक्वल नहीं है। 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो कौन कौन से नंबर लोगे? 1 से 4। 1 से 4 वाली को जोड़ दोगे। देख लो टेबल, और 1 से 4 वाले के देख लो कितने हैं। 1 से 4 में के है हमारे पास में 3 4 5 6 7 8 8k। तो 1/100 8/100 फोटो है। अच्छा ठीक है। सब कुछ। हाँ यस सर। तीसरा पार्ट देखो, उसका तीसरा पार्ट क्या था? k की वैल्यू तीसरा पार्ट था प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आगे से आगे जोड़ना है। अब आपको तो जो k में काम कर सकते हैं वो k में करें, नहीं तो टेबल जिन्होंने नहीं बना लिए वो आगे से आगे जोड़ना है बेटा। x लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, आगे से आगे एड ऑन करना है। अब मैं दे रहा हूँ, आप लोग k में करना चाहे तो k में कर लो, और नई टेबल से करना चाहो तो नई टेबल बना के कर लो। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबसे पहली लाइन 0 से स्टार्ट करनी है बेटा। जो भी हमारी टेबल में जो लोअर वैल्यू है वहां से स्टार्ट होगी, और लास्ट वैल्यू वो होगी जो हमारी टेबल की लास्ट वैल्यू है। कॉम्प्लीट वैल्यू आप लोग ले लो, लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। छोड़ो
करो या टेबल दिखाऊं क्या वापस? बेटा लिखा हुआ है या टेबल शो करूं मैं एक बार? बना दी टेबल। से आगे ऐड ऑन करो। लास्ट आंसर 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना, सब जोड़ने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। शो बना सर। ये पहले एक बार वैल्यू सेट कर दो, बाद में के की वैल्यू रख देना। एक बार सेट करो, लेस देन इक्वल टू 1 पर कौन कौन सी होगी, लेस देन इक्वल टू 2 पर कौन कौन सी होगी, सब सेट करके रखो वैल्यू। देन पुट द वैल्यू ऑफ के। एक चीज बोलूंगा बेटा कि जब के की वैल्यू आ जाए तो आप इसी के नीचे एक लाइन बनाकर वैल्यू रख देना। एग्जाम में टाइम बचेगा आपका। बार बार अगर आप लोग पिछले पेज पे जाएंगे, अगले पेज पे आएंगे, टाइम लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ प्लीज कंफर्म डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बन गई क्या आपके सभी की? यस सर। कर दो। निकालना लगता अगर फॉर्मूला भूल गए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ए अपॉन बी का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। आप लोगों को याद होगा, क्लास में किया था ये ए अपॉन बी। याद है? कोई बोल सकता है तो एक बार के लिए बोल दे, अदरवाइज मैं लिखूंगा फिर। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी, नीचे वाले नंबर है और जो ऊपर वाले नंबर है उनमें इंटरसेक्शन लाना है कॉमन, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कर लेते बेटा। ये ऊपर वाले नंबर है आप लोगों के पास में, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दोनों में कॉमन देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू ए में तो है 1.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी, और बी में है 2 से बड़ी। अब इन दोनों का कॉमन नंबर लाना है बेटा। 2 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। हमारी टेबल में नंबर है 0 से 7। बताइए 2 से बड़ा नंबर और 4.5 से छोटा नंबर। 3 4 5 6 7 5 है।
बताइए हमारे टेबल में दो कौन से है। नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं और 3 है, 4.5 से 4 छोटे है, हैं? 5 है, नहीं 2, 3 and 4 3 3 और and 4। 4। तो अगर इसको करें अपन तो 2 से बड़ा और 4.5 से छोटा, तो बिल्कुल सही है। 3 and 4 दो नंबर है। नीचे है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े वाली प्रोबेबिलिटी 3, 4, 5, 6, 7 ये मैंने ऐड ऑन कर दिया है। आपका जो टेबल बना हुआ बेटा उसमें से वैल्यू रख के वेरीफाई करो। 3 और 4 वाली को ऐड ऑन करो। हाँ रंग नहीं जा 2 3 है पैर न पड़ी 4, 5, 6, 7 नहीं वे पापा देखना चाहते हैं मैं निकाल देता हूँ। 3 और 4 कितना है देख लो एक बार। 3 और 4 ये रहा बेटा 3 और 4 3K 2K प्लस 3K 5K 20 ये तो आ जाएगा ऊपर। और डिनोमिनेटर में है 2 से बड़े नंबर, ये रहे बेटा 2 से बड़े नंबर सारे, इनको ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 7 और 2 9 10K स्क्वायर प्लस 6K। अगर ये सारे नंबर नहीं लेना चाहते हो तो 1 में से 0, 1, 2 को घटा भी सकते हो आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। आंसर वेरीफाई करवाइए एक बार। फेर दिया मैं अब बताइए बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखकर किस वैल्यू पर हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा हो जाती है? बताइए ये वैल्यू सब लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बताइए आधी से ज्यादा कहाँ पर हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी? 4 पर। तो लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई, वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा हो गई। 5 पे भी है, 6 पे भी है, 7 पे भी है, लेकिन स्मॉल है 4, 5, 6, 7 में सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी आधे से ज्यादा हो गई है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, लास्ट पार्ट लिखिए पेपर पूरा आज। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू लैम्डा, मतलब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा हो जाती है। वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा है? तो आपने बिल्कुल देखा टेबल में से 4 पर हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा है। हेंस लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर हाफ है एग्जैक्टली, और 4 से नीचे पर हाफ से ज्यादा है। हेंस वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल कौन नहीं उठा कर दियो टू इधर होगा आज के लिए। नहीं आएगा बात चलिए आपको अभी मिल जाएगी, थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। फिर